अपनी जो है वो प्राइवेट लाइफ बहुत ओपन रखी है स्टार्टिंग से। और अभी वो बोल रहे हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है। अगर उनको एक चीज क्रिएट ही करनी है तो वो पहले इंस्टा से फोटोज वगैरह डिलीट कर देते हैं, तो वो पहले ही मच जाता है कि अरे फोटोज डिलीट हो गए। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो पीडीए मूवमेंट्स करते हैं, जैसे रणवीर सिंह, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इन सब चीजों से दूर भागते हैं, जैसे रणवीर कपूर। सोचो उनके बच्चे होने के बाद भी रितु ने जो है वो फ्लाइंग चालू रखी, ठीक है, और वो उसके बाद भी कैप्टन बनी और ये सब हुआ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि गौरव पीछे से कहीं ना कहीं सब कुछ संभाल रहा था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट एंड टेस्ट विथ रियम। और जो बात कल रह गई थी, ऋतु जिस बारे में बात करने वाली थी, गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय, उस बारे में जो बात करने वाली थी वो उसका वीडियो इसके बाद आएगा। तो आप लोग देखिए, अपना कमेंट कीजिए। ये हम लोग की अपनी राय है, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो भी कमेंट करिए, सहमत है तो भी कमेंट करिए, जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर आप वीडियो अंत तक देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी का व्लॉग आपको कल मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। हाँ तो दोस्तों, बात कर ली जाए। आप लोग को पता ही होगा कि गौरव तनेजा और ऋतु राठी का जो है वो आजकल बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, ठीक है। तो उस पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो है वो प्राइवेट लाइफ बहुत ओपन रखी है स्टार्टिंग से। और अभी वो बोल रहे हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों बातें बहुत डिफरेंट है। अगर कोई इंसान पब्लिक फिगर है भी और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है पर्सनल जो कि वो नहीं बताना चाहता है, तो इट्स देयर चॉइस। ओके, यू कांट इम्पोज योर थिंग्स ऑन हिम कि मतलब हमको जानना है, हमको जानना है, ठीक है। माना कि वो पब्लिक फिगर्स हैं, बट एक सिचुएशन जिससे वो डील कर रहे हैं उन लोगों को वो खुद फिगर आउट करनी है, उसमें आप लोग उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। समझे? अगर एक कपल की बात है तो दोनों लोगों को आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने चीजों से उसको फिक्स करना है। तो वो अगर आपको बातें बता भी देंगे कि हाँ ये हुआ था वो हुआ था, तो वो चीजें और मैसअप करेगा। और उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो व्यूज के लिए क्यों बता रहे हैं, क्यों ये सब चीजें उठा रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको भी बोलेंगे कि ये व्यूज के लिए है, और अगर वो नहीं बता रहे तो भी बोल रहे हैं कि वो व्यूज के लिए हैं। तो उनको अपने आप पे छोड़ देते हैं। उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, वो उनके बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, और कोई व्यूज के लिए इतना गंदा नहीं करेगा। वो एक सोशल लाइफ जी रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अनाउंस खुद से किया था, ठीक है। नहीं तो मैंने तो बहुत सारे व्लॉगर्स कपल्स ऐसे भी देखे हैं, अगर उनको एक चीज क्रिएट ही करनी है तो वो पहले इंस्टा से फोटोज वगैरह डिलीट कर देते हैं, तो वो पहले ही मच जाता है कि अरे फोटोज डिलीट हो गए, ठीक है। फिर मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन उनका एक वीडियो जो कि किसी और के चैनल से उन्होंने मतलब उनका वो वीडियो किसी और के चैनल से वायरल हो गया, जिसमें कि ऋतु राठी ने अपने दिल की बात अपने जिनको वो मानती है, बहुत मानती है, उनके सामने रखा है। और ऋतु राठी को दोस्तों व्यूज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक साल पहले ही ये सब चीजें छोड़ चुकी है। आपने देखा होगा कि गौरव तनेजा के ब्लॉग्स में एक साल से वो इतना ज्यादा अपीयर भी नहीं हो रही थी, और वो मतलब बहुत ज्यादा भगवान के प्रति जा चुकी है, ठीक है। तो वो अपना बस कर्म करती हैं, अपना मम्मी होने का धर्म निभाती हैं, और वो भगवान के प्रति पूरा जा चुकी है। तो उनको व्यूज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ऋतु राठी को तो नहीं है, ठीक है। अगर गौरव तनेजा को मान लो व्यूज की जरूरत भी है, मान लो कि हाँ चलो यूट्यूब पे उनके व्यूज भी कम हो गए हैं, तो गौरव तनेजा भी इतना सेंसिबल इंसान है कि उनको पता होगा कि हाँ मेरे को व्यूज नहीं चाहिए एट द स्टेक ऑफ माई फैमिली, ठीक है। तो मतलब इतना तो कॉमन सेंस हर किसी में होता है। अगर मान लो आज आप हमारे व्लॉग्स देख रहे हो तो वो आप अपनी मर्जी से देख रहे हो, हम लोग आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे व्लॉग्स देखिए। अगर कल को हमारे बीच में जो है वो कुछ भी ऐसे झगड़ा हो जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ सारे झगड़े दिखाओ। हम लोग झगड़े नहीं दिखाते हैं आपको, हम लोग क्यों बताएंगे। अब हमारी जो ब्लॉगिंग की उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो मतलब 5 से 10% ही, हम लोग भी पूरे दिन में 5 से 10% ही अपनी लाइफ का दिखाते हैं। तो इट डजंट मीन कि हम लोग पूरी अपनी जो है वो ब्लॉगिंग अपनी पूरी जिंदगी खोल देते हैं, नहीं, ठीक है। और झगड़े हर कपल में होते हैं। मुझे लगता है कि वो भी अपने तरीके से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, उनके भी बच्चे हैं, सॉर्ट आउट करेंगे, एक म्यूचुअल उस पे आएंगे। उनको साथ रहना नहीं रहना है वो अलग बात है, लेकिन वो एक अपने म्यूचुअल चीज़ों पे आएंगे, अपना टाइम ले रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों उनको छोड़ दीजिए, और ये सब
बातें बनाना कि हाँ व्यूज के लिए है, पब्लिसिटी स्टंट है, तो आप उनको पब्लिसिटी मत दीजिए ना, आप बात मत कीजिए। तो मेरा मतलब वही है कि प्लीज दोस्तों इन चीजों में आप मत ही उलझिए, और आप अपनी, मैं तो ये बोलूंगी कि आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज भी इन चीजों पे मत आधारित कीजिए कि अरे ये फलाने का तो हस्बैंड उसके लिए ये करता है, तुम तो करते ही नहीं हो। ये सब चीजें दोस्तों, हर एक कपल अलग होता है, ठीक है, हर एक कपल की चीजें अलग होती है, हर एक कपल का प्यार करने का तरीका अलग होता है, हर एक कपल का प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जो पीडीए मूवमेंट्स करते हैं, जैसे रणवीर सिंह, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इन सब चीजों से दूर भागते हैं, जैसे रणवीर कपूर। तो आप उनको मतलब हर किसी को हर किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, और वाइफ्स को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, अपने आप का पता होना चाहिए कि हाँ आपका रिलेशन कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, तो वो हर एक पार्टनर को पता ही होता है। करेक्ट। करेक्ट। तो बात फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आप दीजिए, इतना मैंने बोल दिया, प्यास लग गई मुझे तो। बोलो ना, बोलिए बोलिए आप। बोलो ना। अरे बोलेंगे लोग, बोले पड़ी है, अपने पति को बोलने नहीं दे रही हो, फिर रिलेशनशिप की बात कर रही हो। 10 मिनट बाद क्या लाया, 10 मिनट बोलने के बाद क्या लाया है? कि ये सब में मैं अपना व्यू नहीं देता, अपनी जिंदगी मैं संभालता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी तरह आप लोगों को भी अपनी जिंदगी संभालनी चाहिए। अगर नहीं भी संभालना है, आपको भी पढ़ना है तो पढ़िए, उसमें क्या है, हमारा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन और भी चीजें करने को दुनिया में, कुल मिला के बात ये है, वो लोग अपना, मेरे ख्याल से हम लोग के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है वो लोग, जिस तरह से करेक्ट। गौरव ने अपने दुनिया की सारी चीजें कर ली। और एंड इवन मैं तो ये बोल रही हूँ कि ऋतु राठी ने भी जैसे आके सपोर्ट किया है अपने हस्बैंड को, क्योंकि उसने 8 साल निकाले हैं। 8 साल में अगर वो काम कर पा रही है, अगर वो मतलब पहले कैप्टन भी नहीं थी, पहले मतलब उसने भी अपनी लाइफ में 8 साल में तरक्की ही की है, तो वो बिकॉज ऑफ हिज पार्टनर ही की है ना। अगर दोनों मैं एक दूसरे वही दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे थे, इसलिए वो कर पाए हैं। सोचो उनके बच्चे होने के बाद भी ऋतु ने जो है वो फ्लाइंग चालू रखी, ठीक है, और वो उसके बाद भी कैप्टन बनी, और ये सब हुआ तो वो क्यों हुआ? क्योंकि गौरव पीछे से कहीं ना कहीं सब कुछ संभाल रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप, एक इंसान पे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, ये सब नहीं होता है। मतलब अगर एक ने ऐसा बोला है कि चीटिंग, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि गौरव ने चीटिंग की है, गौरव ने चीटिंग की है ऋतु पे, तो मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि यार आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो? ये दो पार्टनर्स के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, सिर्फ चीटिंग और ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। अगर मान लो उनका कोई म्यूचुअल ऐसी चीजें हैं जो उनकी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, और मैं तो ये बोलूंगी कि सबसे मेन रीजन पता है क्या होता है, कि जैसी वो स्टेज पे हैं, ठीक है, उनकी एज में अभी वो ऐसी स्टेज पे हैं, जब हम लोग नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या फिर एक मैरिज स्टार्ट होती है, तो हमारे गोल्स और हमारी चीज़ें अलग होती है। दोनों लोग यंग होते हैं, दोनों लोग के कुछ एम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर एक सर्टेन एज के बाद दोनों की चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, कि हाँ एक को फैमिली लाइफ में रहना है, एक को अपने बच्चे ही देखने हैं, दूसरे को कुछ और करना है लाइफ में, या कुछ दोनों का पाथ अलग हो सकते हैं। तो उसको कैसे दोनों को बैलेंस करना है वो उनके ऊपर। पार्टनर्स को ना टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहना चाहिए, मतलब दोनों को ही इवॉल्व होते रहना चाहिए। अगर एक पार्टनर सोचो अभी भी कुची पू और उस वाले स्टेज में है, और दूसरा पार्टनर मैच्योर हो चुका है, तो उसको वो नहीं पसंद आएगा, और उसको भी वो नहीं पसंद आएगा, वो बोलेगी अरे तुम तो पहले तो ऐसे थे। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज डू नॉट ब्लेम गौरव, और डू नॉट ब्लेम ऋतु ऑल्सो, क्योंकि उनकी 8 साल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। नहीं भी हो तो हमें उससे कर लेने देना, अपना काम करते रहिए दोस्तों, और इसी के साथ मिलते हैं आपको कल। Till then, do like, share, comment and subscribe to our channel, which is Taste and Tales with Riam. Yo दोस्त। Bye.